आवाज ही हमारी पहचान है और आवाज शोरगुल व चकाचौंध में दबनी नहीं चाहिए। इसलिए हम आ रहे हैं एक नई आवाज के साथ जो बनेगी आपकी आवाज। मैं हूं पवन शर्मा और आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज। हम जम्मू कश्मीर के भीतर एक नई आवाज लेकर आ रहे हैं और हमारे साथ जो मेरी टीम है मैं उनसे आपका तारुफ करवा दूं। मेरे साथ हैं सुरेंद्र शर्मा जो कि काफ़ी समय से अगर कहा जाए तो 2.5 दशकों से पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र जी नमस्कार, टीम में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही में मेरे साथ दूसरे साथी हैं दीपक खजूरिया। दीपक खजूरिया जो भी पिछले 2 दशकों से इस आवाज़ का हिस्सा बन रहे हैं अब आज हमारे साथ। और ये काफ़ी लंबे समय से ये लोग जो हैं, ये पूरी टीम जो आप देख रहे हो, ये पहले आप न्यूज़ चैनल्स में डिजिटल मीडिया में देखते आए हैं, प्रिंट में इनकी खबरें भी आपने पढ़ी होंगी। लेकिन एक नया चेहरा भी हम आपके सामने ला रहे हैं जो डिस्ट्रिक्ट डोडा से है, रणवीर सिंह बंदराल जो कि डिस्ट्रिक्ट डोडा के रहने वाले हैं। और एक नया चेहरा, युवा चेहरा आपके सामने आ रहा है। तो रणवीर, आपका भी हमारी टीम में स्वागत है। ठीक हो? तो सबसे पहले मैं जो आपको मैंने जो इंट्रोडक्शन दी है उससे पहले मैं बात करवाऊंगा आपकी। सुरेंद्र शर्मा जी, वो इस नए प्लेटफॉर्म के बारे में क्या कहना चाहेंगे? पवन जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और द न्यूज़ रूम 24 की पूरी मैनेजमेंट का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हम पर भरोसा किया है, हमारी आवाज़ पर भरोसा किया और हमारे काम की परख का अंदाज़ा लगाते हुए पिछले 24 सालों से हम इस प्रोफेशन में हैं और उन्होंने हमारे काम को देखा है, हमारे काम करने के तरीके को देखा है और उसके आधार पर उन्होंने इस नए प्लेटफॉर्म पर दोबारा से एक नए अंदाज के साथ जो है वो हमें लोगों की आवाज़ बनने का मौका दिया है। बिल्कुल, हम चाहते हैं कि कुछ नया किया जाए। नया जम्मू कश्मीर में आप सदियों से देखते आ रहे हो, न्यूज़ चैनलों की भरमार है, डिजिटल प्लेटफॉर्म की भरमार है, लेकिन कुछ नया करने की कोशिश जो है वो हम सब लेकर आ रहे हैं। मैं बात करवाऊंगा आपसे दीपक खजूरिया की। तो दीपक खजूरिया जी, आप बताइए, इस नए प्लेटफॉर्म से आप जुड़े हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? पवन जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे सुरेंद्र जी ने कहा, धन्यवाद सबसे पहले द न्यूज़ रूम 24 और आवाज़ की मैनेजमेंट का, ताकि उन्होंने भरोसा किया एक ऐसी टीम पर जो कि अखबार से शुरू करके टेलीविज़न और टेलीविज़न से पहुंचकर डिजिटल में पहुंची। और सबसे बड़ी बात यह है कि अखबार की क्रेडिबिलिटी, टेलीविज़न का टेक्निकल स्ट्रेंथ और उसके साथ साथ डिजिटल की क्रिएटिविटी, ये तीनों चीज़ें मिलाकर जो हम द न्यूज़ रूम 24 आवाज़ लेकर आ रहे हैं, ये वाकई में लोगों को बहुत पसंद आने वाला है। और सबसे बड़ी बात है कि चाहे आज टेलीविज़न की भरमार है, अखबारों का एक समय निकल चुका है और लोग ई-पेपर पढ़ रहे हैं, मगर बावजूद इसके इतना ज़्यादा डिजिटल प्लेटफॉर्म होने के बावजूद भी एक जगह खाली थी कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म लोगों को मिलता। हम कोशिश करेंगे अपनी आवाज़ से, अपनी क्रेडिबिलिटी से, अपनी क्रिएटिविटी से कि हमने जो 20 साल मेरे करियर के, 24 साल सुरेंद्र जी के करियर के और 25 साल पवन जी के करियर के, इनको मिलाकर मिश्रण किया जाए रणवीर के यंग एनर्जी से और आपको वो सर्व करें जो वाकई में आप लोग देखना और सुनना चाहते हैं। और उन सारी चीज़ों के पीछे एक परत ऐसी हो, एक क्रेडिबिलिटी ऐसी हो जिससे आपको भी संतुष्टि हो कि अगर कोई खबर आपके तक पहुंची है तो उसमें कुछ दम है। मुझे लगता है रणवीर से शायद हमें ये जानना चाहिए, युवा एनर्जी क्या कहती है। बिल्कुल, रणवीर डोडा से हैं, हमारे टीम के साथ वो भी जुड़े हुए हैं। मैं उससे पहले आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूं कि हमारा उद्देश्य, जो मकसद है इस प्लेटफॉर्म को लेकर आने का, और आपने चेहरे देख लिए होंगे, हमारे साथ जो हैं और भी चेहरे इसके साथ जुड़ेंगे। हम चाहते हैं कि एक क्रेडिबिलिटी हो और जम्मू कश्मीर के लोगों को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर एक अच्छी खबर सुनने को मिल सके, अच्छी खबर देखने को मिल सके। तो रणवीर, आपका हमारी टीम में स्वागत है। तो आप युवा चेहरे हैं, आप क्या कहोगे? सर, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बाकी 2 साथियों का, दीपक जी का और सुरेंद्र जी का। मैं बताना चाहता हूं कि 2022 में मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू से मास कम्युनिकेशन का कोर्स किया है, डिग्री की। उससे पहले 2019 से मैं पत्रकारिता के क्षेत्र में हूं। मैंने न्यूज़पेपर्स में काम किया, उसके बाद डिजिटल में भी काम किया। और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि डोडा ज़िला या चनाब वैली की अगर बात करें तो मीडिया जो है बहुत कम हाईलाइट देता है चनाब वैली को, वहाँ के इश्यूज़ को। लेकिन ये जो माध्यम है
है। इस माध्यम से हम चिनाब वैली हो, पीर पंजाल रीजन हो, यहाँ के जो जिन इशू को स्ट्रीमलाइन में नहीं लाया जाता उन इशू को हाईलाइट करेंगे। और मैं ये एक और चीज़ कहना चाहता हूँ, जो आप ये तीनों साथी हैं, दीपक जी, पवन जी और सुरेंद्र जी, काफ़ी समय से ये इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इनसे बहुत कुछ और भी सीखने को मिलेगा। अभी तो फ़िलहाल मेरे को 4-5 ही साल इस फील्ड में हुए हैं सर। तो बिल्कुल जैसा कि रणबीर ने भी बताया कि वो डोडा से हैं, और हमारा जो मकसद है, जैसा मैंने पहले कहा कि पूरी टीम जो है वो आपके सामने वो खबरें लेकर आएगी जो खबरें पर्दे के पीछे हैं, वो खबरें जो अभी तक आपके पास नहीं पहुंचे हैं। यहाँ पर खबरों का पोस्टमार्टम भी होगा और आपको हर वो खबर आपको देखने को मिलेगी जो आपके साथ जुड़ी हुई है, इस समाज के साथ जुड़ी हुई है। डिजिटल प्लेटफॉर्म आपने बहुत से देखे होंगे, एक नई कोशिश, एक नया प्रयास हमारा है। तो सुरेंद्र जी, इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जो एक नई तकनीक हम लाना चाहते हैं, एक नई सोच जो लाना चाहते हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए पवन जी, यहाँ मैं एक ज़रूर बात कहूँगा कि आज हम देख रहे हैं सोशल मीडिया का ज़माना है और लगातार लोग जो है वो आज के मीडिया के दौर पर तंज भी कस रहे हैं कि पढ़ाई लिखाई नहीं है, माइक पकड़ लिया निकल गए, कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो ये मैं ज़रूर इंश्योर करना चाहूँगा कि इस मंच पर, द न्यूज़ रूम 24 आवाज़ के मंच पर आपको ऐसा कोई चेहरा नहीं दिखाई देगा। जिस तरह से रणबीर को आपने सुना, मास कम्युनिकेशन किया हुआ है, 4 साल का एक्सपीरियंस है, 24 साल का मेरा एक्सपीरियंस है, 25 साल का आपका एक्सपीरियंस है, 20 साल का जो है वो दीपक जी का एक्सपीरियंस है। दूसरी बड़ी बात यह है कि अब ये भी एक चीज़ हम देखते हैं सुनने में कि लोग कहते हैं कि अब वो ज़माना नहीं रहा, पत्रकारिता में अब वो धाक नहीं रही, वो धार नहीं रही, वो असर नहीं रहा। तो जो टेलीविज़न के दौर में और 20-25 साल या 15-20 साल जो पत्रकारिता के दौर में जो धार और जो असर है, वो धार और असर आपको यहाँ हम ज़रूर देंगे। और पूरी तरह से ये मैं विश्वास दिलाता हूँ कि हमारे लंबे चौड़े एक्सपीरियंस के तहत और उस पत्रकारिता के दौर की धार का असर यहाँ आपको हम जरूर दिखाएंगे। पवन जी, बिल्कुल, मैंने अपना कैरियर प्रिंट से शुरू किया था, दैनिक जागरण से। उसके बाद फिर मेरा जो है कैरियर शुरू हुआ टेलीविज़न में, IVN 7, चैनल 7, न्यूज़ 18। उसके बाद डिजिटल में पंजाब केसरी में काम किया और अब यहाँ पर हम आए हैं तो दीपक खजूरिया, जिन्होंने रेडियो में भी काम किया, टीवी में भी काम किया, प्रिंट में भी काम किया है, ये सारा मिश्रण जो है, जो लगभग 70 साल का एक्सपीरियंस आपके सामने खड़ा है। 4 साल रणबीर के हैं, 24 साल सुरेंद्र जी के हैं, 25 साल मेरे हैं और 20 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस दीपक जी है। तो टोटल 70 साल का एक्सपीरियंस आपके एक फ्रेम में है। तो दीपक जी, रेडियो का और डिजिटल का मिश्रण आप कैसे करेंगे? जैसे कि सबसे पहले तो दर्शकों के लिए यही बहुत ज़रूरी है, हमारे व्यूअर्स के लिए जानना कि हमने नाम ही आवाज़ रखा है। हालांकि टीवी में चेहरा दिखता है, अखबार में टेक्स्ट पढ़ा जाता है, मगर हमारा नाम आवाज़ है। तो आप खुद सोचिए, जहाँ से मीडिया की शुरुआत हुई वहाँ केवल आवाज़ आया करती थी रेडियो में। नाम आवाज़ है, मगर साथ ही हमारा मेन टाइटल है द न्यूज़ रूम, क्योंकि आज न्यूज़ रूम ही गायब है। न्यूज़ के बीच में से न्यूज़ रूम गायब है। उसका कारण ये है कि चाहे अखबार में चाहे टीवी में, न्यूज़ रूम एक ऐसी जगह होती थी जहां एक माहौल होता था परिवार का, एक ग्रुप का, एक टीम का। तो आज जो टीम आपके सामने खड़ी है, ये टीम आपको उसी न्यूज़ रूम में वापस लेके जाएगी जहां से खबरें बना करती थी, तैयार हुआ करती थी, पका करती थी। खबरें असल में एक कच्ची सब्जी की तरह होती हैं। उसको आप जितना अच्छा से पकाएंगे, जितने अच्छे से सर्व करेंगे, वो लोगों तक पहुंचने में उतनी ही स्वादिष्ट हो जाएंगी। और बड़ी बात यह है, वो सब्ज़ी साफ़ सुथरी भी होनी चाहिए, क्योंकि वो आपकी सेहत के लिए हानिकारक ना हो, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हानिकारक उसके लिए होगी जिसने उस सब्ज़ी में कीड़े मिलाने की कोशिश की है, यानी कि जो समाज में गलत कर रहा है वो भी आपके तक पहुंचाएंगे। और द न्यूज़ रूम, आवाज़, दोनों चीज़ों का मिश्रण इसीलिए बना कि वही न्यूज़ रूम की ताकत और वही आवाज़ जो आप शुरू से सुनना चाहते थे। और जैसे पवन जी ने कहा, करीबन पौने सेंचुरी, 75 सालों का एक्सपीरियंस इस टीम के साथ। और जो लोग बिहाइंड द कर्टन्स हैं, कैमरे के उस तरफ हैं, वो भी बहुत पुराने हैं, उनके चेहरे भी हम आपको दिखाएंगे। फ़िलहाल ये बता दें कि अगर हम शुरू से ही ये बता रहे हैं आपको कि टीम बहुत परिपक्व है, बहुत घनिष्ठ टीम है, तो बात यही है कि पुरानी टीम, नई खबरें, नया प्रारूप, आवाज़ वही मगर एनर्जी नहीं। तो हम एक ऐसा मिश्रण ला रहे हैं जिसे आप लोग आज मिस करते हैं और शायद कमी पूरी होगी, मगर आपकी ओर से भी ये चाहते हैं कि ज़रूर अपने रिव्यूज़ दीजिए, आप क्या देखना चाहते हैं ये ज़रूर बताइए, हम आपको वो चीज़ ज़रूर दिखाएंगे। समाज में अगर कुछ घटित हो रहा है हमारे तक पहुंचाइए।
आपको खास तौर पे डिस्कशंस के साथ साथ एक्सक्लूसिविटी, फॉलोअप्स सब दिखाई देंगे। क्यों पवन जी? बिल्कुल, तो हम आपके सामने आ चुके हैं। आप एक फ्रेम में देख रहे हैं, ये 4 चेहरे, मेरे साथ 3 चेहरे हैं, मेरे समेत 4 चेहरे हैं, और इसके पीछे जो हैं वो चेहरे भी आपको दिखाएंगे कौन कौन से लोग हैं, कैमरा के हैं, एडिटिंग के हैं, क्रिएटिव टीम है, रिसर्च टीम है। तो एक पूरा नेटवर्क हम लेके आ रहे हैं। एक फुल फ्लैश अगर कहा जाए तो एक चैनल होगा जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे होगा, लेकिन आपको खबरें टेलीविज़न की तरह आपको यहाँ पर मिलेंगी। हम चाहते हैं कि आप सभी लोग जो हैं वो हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, और हमें अपने व्यूज़ भी दें कि हमारी खबरें आपको कैसी लग रही हैं। हम आपके सामने आ चुके हैं फील्ड में। तो ये आज हमारी शुरुआत है, पहला दिन है। एक बार फिर मैं आपसे सभी लोगों की इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। सबसे इधर खड़े हैं रणबीर सिंह बंदराल, जो कि डोडा से हैं, सुरेंद्र शर्मा, दीपक खजूरिया, और मैं हूं पवन शर्मा। पवन जी, एक बात मैं ज़रूर जोड़ूंगा कि ये 10, 12, 15 लोगों की टीम के पीछे जो चेहरे हैं वो आप जनता जनार्दन के लाखों करोड़ों चेहरे हैं, जिनके हर मुद्दे को हम बड़ी ईमानदारी से उठाने की कोशिश करेंगे और उसको उसके अंजाम तक पहुंचाने की भी हमारी पूरी तन्मयता के साथ जो है वो कोशिश रहेगी, लगन रहेगी, परिश्रम रहेगा। तो बता दें पवन जी इनको कि हम सभी प्लेटफॉर्म पे मौजूद हैं। फेसबुक हो, यूट्यूब हो, एक्स हो, जिसको ट्विटर का नाम अब एक्स हो गया है, इंस्टाग्राम हो, हमारी वेबसाइट भी है। तो जल्द से बस सब्सक्राइब, फॉलो करना शुरू कर दीजिए। तो बिल्कुल आपको सब कुछ देखने को मिलेगा एक प्लेटफॉर्म पर, जिसका नाम होगा द न्यूज़ रूम 24 आवाज़। और बहुत जल्द आपके सामने हम दूसरा पैटर्न भी लेकर आएंगे, जो अलग अलग तरीके से आपके सामने आएगा। लॉन्चिंग होगी, बाकायदा हर समाज के हर वर्ग को उसमें कवर किया जाएगा, और एक नई पहचान हम जम्मू कश्मीर को देंगे अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए। तो हमारे पूरे सभी साथी आपके साथ हैं, एक ही फ्रेम में आपको दिख रहे हैं। आगाज़ हो चुका है, आवाज़ आपकी बढ़ने जा रही है। धन्यवाद।